मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया, 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। किसी का कान फट गया, किसी का कंधा कट गया तो किसी की आंख में चोट लग गई। ये मंजर फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट के हैं। फ्लाइट में अचानक इतने झटके लगे जिससे कई यात्री घायल हो गए। फ्लाइट में भी क्रैक्स आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उड़ान के दौरान फ्लाइट तेजी से हिलने लगी और अचानक कुछ फीट तक नीचे आ गई। हालांकि पायलट ने स्थिति संभालते हुए फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया। घटना में 12 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इनमें यात्री और क्रू मेंबर्स दोनों शामिल हैं। फ्लाइट में सवार एक पैसेंजर ने दावा किया कि टेक ऑफ करने के करीब 1.5 घंटे बाद तेज झटके लगना शुरू हो गए। सुबह का वक्त था, ज़्यादातर पैसेंजर सो रहे थे। अचानक प्लेन जोर से हिलने लगा और 2-3 मिनट तक पलटी खाता रहा। इनमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आ गईं। 1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया, 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। हाँ जी, 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। 80%, 70 to 80% लोगों को चोट आई है। जिनको नहीं आई उनकी माइनर कंकशंस और ये सब तो है ही। अभी अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे सर? वील गो विद फुल लीगल पावर, वील डू आवर केसेस, जिसको जो केस करना है एयर इंडिया के अगेंस्ट हम 100% एक्शन लेंगे। फ्लाइट की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें उसकी सीलिंग पैनल में दरारें देखी जा सकती हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर भेजा गया। 7 घायलों को दिल्ली के वसंत कुंज के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर उज्जवल वैद ने घायलों की हालत पर क्या बताया है, सुनिए। तो आज हमारे पास कॉल आया तो वी वर पोटेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन और 1 by 1 हमारे पास एम्बुलेंस से पेशेंट शिफ्ट हुए। 3 पेशेंट आए जो पैसेंजर्स थे, सब कॉन्शियस थे, ओरिएंटेड थे, वाइटली सब स्टेबल थे। कुछ इंजरीज थे जो हमें इवैल्यूएट करना था कि कोई बोनी इंजरी है या उनको कुछ मस्कुलर स्पाज्म या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। उसके लिए हमने क्लिनिकली इवैल्यूएट किया। हमारे इमरजेंसी फिजिशियंस ने, हमारी ऑर्थोपेडिक टीम्स ने उनको इवैल्यूएट किया। जो ज़रूरत हमें एक्सरे का था वो हमने एक्सरेज करवाए, राइट फ्रॉम स्पाइन टू चेस्ट टू पेल्विस टू चेस्ट, और अल्ट्रासाउंड भी हमारा रेडी था। रेडियोलॉजी टीम वाज आल्सो इन्फॉर्म्ड। तो ई-फास्ट एक स्कैन होता है जो हम ट्रॉमा पेशेंट्स में करते हैं जनरली रूल आउट करने के लिए कोई एब्डोमिनल इंजरी तो नहीं है, वो साथ ही साथ हमने इमरजेंसी में करा, वो रूल आउट किया। कोई भी पेशेंट में पॉजिटिव नहीं आया, सब लोग पेशेंट उस तरीके से ठीक थे। एक्सरेज करवाए, एक्सरेज में भी मेजर जो पैसेंजर्स हैं किसी को कोई मेजर इंजरी नहीं है और उनको हमने डिस्चार्ज किया है विद एडवाइस ऑन सम ओरल मेडिकेशंस। डेंजर साइंस बताए हैं कि अगर कुछ आपको फ्लैग साइंस हैं, रेड फ्लैग साइंस कुछ होता है तो आपको SOS इमरजेंसी में आना है या फिर अदरवाइज आपको फॉलोअप करना है 5 days के बाद इन OPD। ANI के मुताबिक एयर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने ये पुष्टि की है कि 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI 2379 को कुछ वक्त के लिए टर्ब्यूलेंस यानी हवा के तेज झटकों का सामना करना पड़ा। इस दौरान फ्लाइट में थोड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित प्लेन से उतार लिया गया है। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर नहीं है। कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोटें आई हैं। एहतियात के तौर पर उनका इलाज चल रहा है। एयर इंडिया के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि घायल लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। घटना की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग भी किया जा रहा है। अब चलते चलते ये समझ लेते हैं कि टर्ब्यूलेंस होता क्या है। टर्ब्यूलेंस का मतलब है हवा का बहाव अचानक बदल जाना। ऐसा होने से प्लेन को झटके लगने लगते हैं। लेकिन क्या इससे प्लेन गिर सकता है? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। मॉडर्न प्लेन्स को टर्ब्यूलेंस झेलने के हिसाब से ही बनाया जाता है। पायलट्स को भी ऐसी परिस्थितियों से सुरक्षित तरीके से निपटने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि सीरियस टर्ब्यूलेंस के मामले में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बता दें 2 जुलाई 1994 में अमेरिका की US एयर फ्लाइट 1016 लैंडिंग के दौरान टर्ब्यूलेंस की चपेट में आकर क्रैश हो गई थी। हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं साल 1999 में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट
1420 भी खराब मौसम और टर्बुलेंस के बाद रनवे से फिसलकर क्रैश हो गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान गई थी। वहीं साल 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 587 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद टर्बुलेंस की वजह से क्रैश हो गई थी। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 260 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल फुकेत से दिल्ली आई एयर इंडिया की इस फ्लाइट में बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों को चोटें जरूर आईं, लेकिन सबसे राहत की बात यही है कि विमान सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब जांच से पता चलेगा कि ये टर्बुलेंस कितना गंभीर था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा ने, मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।